मैं कितना चार्ज करती हूँ ऐसा पूछा उन्होंने। $450 चार्ज करना चाहिए। तो ये बात बहुत पहले की है, जब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि पिच डेक नाम से भी एक सर्विस होती है। अगर आपको नहीं पता है पिच डेक क्या होता है, तो वो एक पीपीटी होता है नॉर्मली, जो कि जो बिजनेसेस है वो यूज़ करते हैं। वो इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए अपना बिजनेस, उसके लिए वो पीपीटी यूज़ करते हैं। उस पीपीटी को पिच डेक बोलते हैं। तो तब मैंने यूट्यूब पे देखा था कि पिच डेक्स क्या होते हैं, वो क्या कैसे बनाते हैं वो सब, और वो मैंने सीखा भी था क्योंकि वो वाली सर्विस कोई इतना प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो मैंने वो इजी था वैसे भी, लेकिन स्कूल पीपीटी नहीं बनानी है, एक अच्छा सा दिखने वाला पीपीटी बनाना था। तो मैंने वो सीखा यूट्यूब से, यहाँ वहाँ से, जो भी मुझे वीडियोस मिली वहाँ से। और मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया एक, और वहाँ पे मैंने 2-3 पिच डेक्स मैंने रीडिज़ाइन किए। ऊबर का उसमें से मैंने एक रीडिज़ाइन किया था, और भी 2 मैंने रीडिज़ाइन किए हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके, और उसको मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे। तो वो पोस्ट करने के बाद मुझे कुछ भी रिजल्ट्स तो नहीं दिखे वैसे भी। मैंने बस वो एक पोर्टफोलियो ऐसे रखा था कि मैं बिजनेसेस को रीच आउट करूँ कि उन्हें पिच डेक की नीड है कि नहीं, क्योंकि वैसा कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा था कि है। तो मुझे ऐसा लगा ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे वैसे वैसे डाले जो जो भी मैंने रीडिज़ाइन किए वो सब। और फिर मुझे भी मतलब इतना रीच आउट करने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है लोगों को, तो मैंने रीच आउट किया ही नहीं, सच बताऊँ तो। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद मुझे खुद से सामने से एक डीएम आया। उन्होंने मुझे पूछा कि उन्हें एक पिच डेक की नीड है और मैं कितना चार्ज करती हूँ ऐसा पूछा उन्होंने। तो मैं तो भाई उस टाइम एकदम ब्लो हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ, कितना चार्ज बोलूँ। तो मैंने चैटजीपीटी को पूछा कि क्या बोलना चाहिए, और चैटजीपीटी ने मुझे कुछ बताया कि स्लाइड्स कितने चाहिए उसमें, और वैसे वैसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो। फिर मैंने वो उसको पूछा इंस्टाग्राम पे उस क्लाइंट को, और उन्होंने वैसे वैसे सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए। और फिर उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चैटजीपीटी ने मुझे बताया कि $450 चार्ज करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा भाई, मैंने पहले तो $450 को रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखा कि वो कितना होता है। तो वो अमाउंट देख के एकदम ही फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सिर्फ एक पीपीटी के लिए जो 24 स्लाइड्स की उन्होंने बताई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ और, फिर मैंने चैटजीपीटी को बोला कि जो फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स होते हैं लाइक अपवर्क, freelancer.com या फिर फाइबर, उस पर कैसे मतलब कितनी प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं, कम से कम एंड मैक्स टू मैक्स कितना चार्ज होता है। तो वो रिसर्च करके मुझे चैटजीपीटी ऐसे बताया, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा। फिर चैटजीपीटी ने मुझे बताया कि उस पर $100 to $200 चार्ज किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चैटजीपीटी मुझे बोल रहा था कि $250 चार्ज कर दूँ। अगर उसने मतलब क्लाइंट ने बोला कि कुछ कम करने के लिए, तो मैं 200 बोलूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, 200 भी बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पे मुझे लगा 150 बोल देती हूँ, लेकिन डरते डरते मैंने जल्दी से $200 टाइप करके जल्दी से एंटर क्लिक कर दिया। क्योंकि हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, तो जो हमारे माइंड में है ना, वो उससे भी गलती हो जाती है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को ज़्यादा टाइम मत दो, एक ही डिसीजन को लॉक करके जल्दी से वो एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तो मैंने 200 टाइप करके जल्दी से डाल दिया। और फिर उन्होंने पूछा कि उनको फ्राइडे को चाहिए था, मतलब फ्राइडे 4 दिन का गैप था। तो मैंने सोचा ठीक है, इजी है, बना देंगे। फिर उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप का नंबर मांगा, और